एक बार मीरा मंदिर गई। पहले बिहारी जी के मंदिर में किसी का भी प्रवेश वर्जित था। कुछ दिनों तक पुरुष जाते रहे और फिर बोले केवल पुरुष जाएंगे, स्त्रियां तो फिर भी नहीं जाएंगी। मीरा गई, मीरा को रोका गया कि स्त्रियां अंदर नहीं जाती। मीरा ने कहा क्या कहा आपने? बोले स्त्रियां अंदर नहीं जाती। मीरा ने एक पत्र लिखा, बोले गोसाई को जाकर लेकर के आओ। मीरा का लिखा हुआ पत्र गोसाई लेकर बाहर भागकर आया। जैसे ही गोसाई को वो पत्र मिला, गोसाई उल्टे पैरों भागकर आ गया और आकर के मीरा के चरणों में लौट गया और प्रणाम किया और मीरा को अंदर ले गया, दर्शन कराया और बाहर लाया। सब बड़े आश्चर्यचकित में, ऐसा क्या हुआ? मीरा ने ऐसा क्या लिखा है जिसके कारण से गोसाई ने ऐसा किया और नियम तोड़ दिया। आज से बोला स्त्री और पुरुष सब अंदर जाएंगे, ऐसा हुआ क्या? क्या लिखा था पत्र में? पत्र में लिखा था कि मुझे तो लगता है कि पुरुष कोई एक ही है। ये दूसरा पुरुष कौन है जो मंदिर के अंदर बैठकर पूजा कर रहा है? हाँ? भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अश्मि कांचनम, रश्मियों में रश्मय हूं, पुष्पों में सुगंध में हूं, हाथियों में ऐरावत में हूं और धातुओं में स्वर्ण में हूं और पुरुषों में पुरुषत्व में हूं। तो अगर पुरुषों में पुरुषत्व वो है तो ये केवल भवन, ये मकान ही तो बचा। केवल मकान की बनावट देख करके स्त्री पुरुष कौन मान रहा है? अंदर बैठा हुआ मालिक तो एक ही है सबके अंदर। हाँ, यह मकान का नेम प्लेट देखकर कौन कंफ्यूज हो रहा है? एक इंसान के 5 मकान और 5 में नेम प्लेट उसकी लगी है। हाँ, चाहे उसने किराए पर दे रखा हो किसी को, वो किसका मकान कहलाएगा? जिसके पास रजिस्ट्री है उसकी। तुम्हारे शरीर का मालिक कौन है? स्त्री के शरीर का मालिक कौन? परमात्मा। पुरुष के शरीर का मालिक कौन? परमात्मा। तो जब दोनों ही शरीरों का मालिक परमात्मा है तो स्त्री कौन हुआ और पुरुष कौन हुआ? तो मैं तुम्हें सीधी और सामान्य भाषा में कहूंगा तो ये लक्षण तुम्हें ध्यान देने लायक है कि तुम्हारे शरीर में ही परमात्मा है, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है, कहीं और नहीं। और उसको तुम नजरअंदाज कर रहे हो, उसका तुम ध्यान नहीं रखते। जरा एक इंसान बताओ जो स्नान करते समय अपने ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाता हो, हाथ उठाकर बता। कोई एक इंसान जो जल लेता हो और अपने ऊपर चढ़ा लेता हो, हर हर महादेव, मैं स्वयं शिव हूं और मैं अपने ऊपर जल चढ़ा रही हूं, चढ़ा रहा हूं। मैं एक बात कहूं, मैंने हमेशा सिखाया है, रात्रि में जब तुम सोते हो ना तो अपने आप को खुद को आशीष दिया करो, क्योंकि तुम स्वयं भगवान हो और तुम्हारा दिया हुआ आशीष तुमसे सबसे ज्यादा लाभ देने वाला है। तुम्हारे अपने द्वारा दिया हुआ आशीष तुम्हें सबसे ज्यादा काम आने वाला है। रात्रि में जब सोया करो तो खुद को आशीष दिया, खूब स्नेह से अपना सर सहलाओ और प्रेम से आशीष दो। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत दिव्यात्मा हूँ, मैं तो परमात्मा का लाडला हूँ, मैं तो ईश्वर का सबसे निकटस्थ प्राणी हूँ और मैं ईश्वर के चरणों में अनुराग और प्रीति रखता हूँ। मैं तो परम सत्ता का जो मालिक है उसका अनुचर हूँ और उसका दास हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं दिव्य हूँ, मैं अमीर हूँ और मैं बहुत खास हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत समृद्धशाली हूँ। ऐसा आशीष देना चाहिए। तो अगर तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है तो तुम आज के बाद फिक्र मत करना, और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं है तो आज के बाद जिक्र मत करना। क्या परमात्मा है तो फिक्र मत करो और परमात्मा नहीं है तो जिक्र मत करो। तुम कहां यहां वहां माथा फटकते घूम रहे हो, यहां वहां अपने पैरों को तोड़ते घूम रहे हो और कंकड़ पत्थरों से अपनी पैरों की खाल को उखाड़ते घूम रहे हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारी अंतःकरण में परमात्मा है। एक संत ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी, बोले दिल कहता है तुम सुंदर हो तो आंखें कहती
दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे डमरूदर। मन खोज के तुमको पाता नहीं, क्या मन खोज के तुमको पाता नहीं, तुम होके उसी मन में बैठे, तुम हो कि उसी मन के अंदर बैठे। मृग एक हिरण अपने गर्भ की, अपनी नाभि की कस्तूरी को पूरे जहान में खोज रहा होता है, नाभि में उसके बसी है ये उसे मालूम नहीं। तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा बैठा है और तुम लड्डू पेड़ा लेकर यहाँ वहां भाग रहे हो। मंदिर जाना अच्छा है, हाँ? मंदिर में फूल चढ़ाना अच्छा है, आरती करना अच्छा है, ये हमारी सनातनी पद्धति है, करते रहो। लेकिन कक्षा 1 में ही मत रहो, आगे बढ़ो और इस बात को भी समझो क्या कि अपनी आत्मा में बैठे परमात्मा को हम चार्ज करने आए हैं यहाँ, उसको और मजबूत करने आए हैं यहाँ, अपनी जानकारी को समूल और बड़ा बनाने के लिए आए हैं। क्या करने आए? अपनी सूझबूझ जगाने आए हैं। तो ऐसा करोगे तो आत्मा में बैठा परमात्मा प्रसन्न होगा, आत्मा में बैठा परमात्मा खुश होगा तुमसे और तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आने लग जाएगी। अगला लक्षण, एक लक्षण यह है कि तुम हमेशा कमियां निकालते हो, कभी खुद में, कभी अपने रिश्तों में, कभी अपने लोगों में, कभी अपने घर में, कभी परिवार में, कभी प्रदेश में, कभी देश में और कभी कभी तो अपने बहुत निजी लोगों में। और एक बात कहूं, बहुत बार तो तुम भगवान में कमियां निकालते हो, तुम ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, उसमें कमियां निकालने लगते हो। ये बड़ा दोष है, ऐसा रहा तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। हमेशा गाना शुरू कर देते हो, मैंने इस मंदिर में, इस फलानी जगह इतना पूजा किया और मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छी बात नहीं है।